जहां प्राण प्रतिष्ठा के लिए आयोजन होने जा रहा है 22 जनवरी को, वहीं रामघाट पे 300 फीट का दीपक बनाया गया है। हमसे बात करने के लिए जगत गुरु परमहंसाचार्य जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या, रामनगरी का यह रामघाट मोहल्ला है, जहाँ पर राम जी स्नान करते थे, पूजा करते थे। राम जी की स्मृतियों से भरी हुई ये जगह है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ देशवासियों से अपील किया कि जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हो, राम ज्योति जलाएं और दिवाली मनाएं। बिना दीप की दिवाली नहीं हो सकती है, इसलिए हमने सोचा राम मंदिर की दिवाली होने वाली है, सबसे बड़ा दिया बनाया जाए। तो 1008 टन मिट्टी से यह दिया तैयार हुआ है, जिसमें सभी तीर्थों की मिट्टी, सभी तीर्थों का जल, गंगा, यमुना, सरस्वती, मंदाकिनी, कृष्णा, कावेरी, सरयू, सभी पुण्य नदियों का जल मिला है, सातों समुद्रों का जल मिला है और देसी गाय के घी से इसको तैयार किया गया। 500 कारीगर मिल करके अथक प्रयास करके इसका जो है वेश तैयार किए और इसके बाद अब ये पूरा पूर्ण रूप से तैयार है। सबसे पहला सहयोग माता सीता के मायके से आया है। वहाँ 10,000 टीन तेल लेकर के आ रहे थे, तो हमने रोका। हमने कहा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सहयोग ले आओ। एक टीन, हमने कहा ज़्यादा से ज़्यादा एक टीन, लेकिन 108 टीन जो है लेके पहुंच गए, जो पहुंच गए आपके सामने रखा हुआ है और लगातार सहयोगियों का सहयोग बढ़ता जा रहा है। अब ये राम ज्योति जो है, मेरा मानना है कि एक बार राम राज जो है तो त्रेता युग में आया था, दूसरी बार राम राज 22 जनवरी 2024 को फिर से राम राज की शुरुआत हो रही है। इसलिए प्यारे देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से मेरा ये संदेश है कि जब 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो, उस समय राम मंदिर सहित रामलला को अपने मन मंदिर में विराजमान करके और इस राम राज्य को आप जो है इसके सहयोगी बने। जय श्री राम। क्या खासियत है इस दिए की? 300 फीट का दिया है, कितने दिन तक इसको जलाने का संकल्प आप ले रहे हैं? देखिए, यह दिया अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी धर्मस्थलों की मिट्टी, सभी धर्मस्थलों का जल, सभी तीर्थों का जल, तीर्थों की मिट्टी, मतलब यहाँ खड़े होने से आपको संपूर्ण भूमंडल का यहाँ आपको लाभ होगा। तो यह अपने आप, ये 7.5 करोड़ की इसमें लागत लगी हुई है जलाने के। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव को लेकर के हम लोगों की तैयारी है। आगे भगवान की इच्छा है, जब तक राम भगत तेल डालते रहेंगे तब तक यह जलता रहेगा। इस स्थान के लिए सुन रहे हैं कि यहाँ पर सीता माता का मंदिर आपका बनने का आप योजना बना रहे हैं। देखिए, हमने ये संकल्प किया था कि जब राम मंदिर बन जाएगा तो उसके बाद माता सीता का मंदिर बनवाएंगे, क्योंकि राजधर्म का उपदेश देने के लिए भगवान श्री राम ने जब माता सीता का जो है त्याग कर दिया था, बाद में फिर जब वो लेने गए तो धरती में समाहित हो गई थी, तब से अयोध्या श्रीहीन हो गई है। तो जब तक सीता माता के लिए मंदिर एक नहीं बनेगा भव्य, तब तक चाहे कुछ भी कर लिया जाए उसी तरह से होगा जिस तरह से प्राण, शरीर कितना भी सुंदर होगा, प्राण नहीं है तो शरीर निष्प्राण होता है। तो हमने विचार किया है कि 9 मंजिल का सीता माता का मंदिर, और इसको लेकर के सारी हमारी तैयारी भी हो चुकी है। जनकपुर से सीता माता के यहाँ से महाराज जी आए हैं, सोने की ईंट जो है तो रख करके इंतजार कर रहे हैं कि कब शुरुआत हो, तो सोने की ईंट सीता माता के यहाँ से, वहाँ से जनकपुर से आएगी। तो सारी तैयारी है। पहले राम ज्योति जलाएंगे और राम ज्योति जब जल जाएगी तो राम जी के प्रकाश से फिर जो है इसके बाद सीता माता के मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। अगर मंदिर की बात करें तो 9 मंजिल का आपने बताया कि मंदिर बनेगा। कौन उद्घाटन करेगा उसका? आपके एक मन में कोई विचार या किसी के लिए आपने किसी से बात की? हाँ, मैंने बात किया है। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की धर्मपत्नी जसोदाबेन से हमने बात किया है। वही इसका भूमि पूजन करेंगे, वही शिलान्यास करेंगे, वही उद्घाटन करेंगे, क्योंकि उनकी एक तपस्या जो है वह बहुत बड़ी तपस्या है और वह तपस्या जो है मोदी जी के इस कार्य में बड़ी सहयोगी है। तो हमने उनसे बातचीत किया। वो कहती हैं कि हम भगवान से एक ही वरदान मांगती, यही इच्छा है कि मोदी जी खूब देश के लिए काम करें, देश का विकास करें, देश में राम राज्य लाएं। बस इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो इसलिए हमने उनसे बात कर लिया है और तैयार भी हैं। बस यही उद्घाटन के बाद में जल्दी ही शिलान्यास हो जाएगा। हो सकता है सीता नवमी को शिलान्यास हो जाए। महाराज जी, राम मंदिर को लेकर आपने जो विपक्षियों के जो वार रहे उस पर मुखर होकर जवाब दिया हमेशा से। इस आयोजन को लेकर भी बहुत विरोध लोग विपक्ष कर रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, अगर कांग्रेस की बात करें तो देखिए, कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। राम विरोधी और राष्ट्र विरोधी
ये अब जनता इनको नकार चुकी है। वो चाहे शंकराचार्य हों, चाहे जगत गुरु परमहंस आचार्य हों या कोई राजनेता हो, जो राम का विरोध करेगा, जो राष्ट्र का विरोध करेगा, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। सभी विपक्षी पार्टियां ज़्यादातर ये कह रही हैं कि ये भाजपा का एक आयोजन है। राम मंदिर, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये आयोजन भाजपा का है? अब इन मूर्खों को कौन कहे। मेरे पास में कुछ कांग्रेसी आए थे, कहे गुरुजी मोदी ने मारा कि देश को बहुत पीछे कर दिया। हमने कहा इतना पीछे कर दिए, त्रेता युग में पहुंचा दिए। राम राज की शुरुआत हो गई, और क्या चाहिए। तो मतलब देखिए, सच्चाई कहीं न कहीं से निकल जाती है, बुराई करते करते भी जो है तो बहुत अच्छा चल रहा है। जो लोग जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, अब इनकी जो है तो जनाधार घसक गया है, इसलिए पगलाए हुए हैं। ओवैसी वगैरह जो है तो नफरत चाहते हैं देश में फिर दंगा फसाद कराने के लिए। जैसे असदुद्दीन ओवैसी, मैंने तो इसको दूसरा जिन्ना का रूप दे दिया है। ये असदुद्दीन ओवैसी है, चाहे बदरुद्दीन अजमल है, ये सब लोग अब पागल हो गए हैं। देश में हिंसा कराने के लिए बयान दे रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। अब लोगों ने सिर्फ नेशन इज फर्स्ट, राष्ट्र ही सर्वोपरि है, और देश के लिए जो काम करेगा वही देश में राज करेगा। जनता ने इसको स्पष्ट कर दिया है कि जो राम का नहीं और किसी काम का नहीं, राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी चाहे कोई भी होगा, उसको जनता त्याग रही है, और यही होना भी चाहिए। तो आपने सुना जगत गुरु परमहंस आचार्य जी को।